या बीच के रिक्त स्थानों में ये बिजली कौंधने जैसा है ऐसा भाव करो। थोड़े से फर्क के साथ ये विधि भी पहली विधि जैसी ही है। या बीच के रिक्त स्थानों में ये बिजली कौंधने जैसा है ऐसा भाव करो। एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक तनी हुई प्रकाश किरणों में बिजली के कौंधने का अनुभव करो, प्रकाश की छलांग का भाव करो। कुछ लोगों के लिए ये दूसरी विधि ज्यादा अनुकूल होगी और कुछ लोगों के लिए पहली विधि। यही कारण है कि इतना सा संशोधन किया गया है। ऐसे लोग हैं जो क्रमशः घटित होने वाली चीजों की धारणा रख सकते हैं और कुछ हैं जो छलांग की धारणा नहीं बना सकते। अगर तुम क्रम की सोच सकते हो, चीजों के क्रम से होने की कल्पना कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए पहली विधि ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पहली विधि के प्रयोग से पता चले कि प्रकाश किरणें एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर सीधे छलांग लेती, तो तुम पहली विधि का प्रयोग मत करो। तब तुम्हारे लिए यह दूसरी विधि बेहतर है। ये बिजली कौंधने जैसा है ऐसा भाव करो। भाव करो कि प्रकाश की एक चिनगारी एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर छलांग लगा रही है। और ये दूसरी विधि अधिक सत्य है, क्योंकि प्रकाश सचमुच छलांग लेता है। उसमें कोई क्रमिक कदम ब कदम विकास नहीं होता। प्रकाश छलांग है। विद्युत के प्रकाश को देखो, तुम सोचते हो कि यह स्थिर है, लेकिन वह भ्रम है। उसमें भी अंतराल है, पर वे इतने सूक्ष्म हैं कि तुम्हें उनका पता नहीं चलता। विद्युत छलांगों में आती है, एक छलांग और उसके बाद अंधकार का अंतराल, फिर दूसरी छलांग और उसके बाद फिर अंधकार का अंतराल। लेकिन छलांग इतनी तीव्र है कि तुम अंतराल नहीं देख पाते, अन्यथा प्रत्येक क्षण अंधकार आता है। पहले प्रकाश की छलांग, फिर अंधकार। प्रकाश कभी चलता नहीं, वो छलांग लेता है। और जो लोग छलांग की धारणा कर सकते हैं, यह दूसरी विधि उन्हीं के लिए है। या बीच के रिक्त स्थानों में यह बिजली कौंधने जैसा है ऐसा भाव करो। प्रयोग करके देखो। अगर तुम्हें किरणों का क्रमिक आना अच्छा लगे तो वही ठीक है, और अगर वह अच्छा न लगे और लगे कि किरणें छलांग ले रही, तो किरणों की बात भूल जाओ और आकाश में कौंधने वाली विद्युत, बादलों के बीच छलांग लेती बिजली, उसकी धारणा करो। स्त्रियों के लिए पहली विधि आसान होगी और पुरुषों के लिए दूसरी। स्त्री चित्त क्रमिकता की धारणा ज्यादा सहजता से बना सकता है, पुरुष चित्त ज्यादा आसानी से छलांग ले सकता है। पुरुष चित्त में एक सूक्ष्म बेचैनी रहती है, स्त्री चित्त में क्रमिकता की प्रक्रिया। स्त्री उछल कूद नहीं पसंद करती। यही कारण है कि स्त्री और पुरुष के तर्क इतने भिन्न हैं। पुरुष एक बात से दूसरी बात पर छलांग लगाता रहता है, स्त्री को यह बात बड़ी बेवजह लगती है, क्योंकि उसके लिए विकास क्रमिक होना आवश्यक है। लेकिन चुनाव तुम्हारा है, प्रयोग करो और जो विधि तुम्हें रास आए उसे चुन लो। इस विधि के संबंध में 2-3 बातें। बिजली कौंधने के भाव के साथ तुम्हें इतनी उष्णता अनुभव हो सकती है जो असहनीय मालूम पड़े। अगर ऐसा लगे तो इसका प्रयोग मत करो, तब तुम्हारे लिए पहली विधि उपयुक्त है। अगर वह रास आए तो वही सही। अगर बेचैनी महसूस हो तो दूसरी विधि का प्रयोग मत करो। कभी कभी विस्फोट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम भयभीत हो जाओगे, और यदि तुम एक बार डर गए तो फिर दोबारा प्रयोग नहीं कर सकोगे। भय पकड़ लेता है, इसलिए ध्यान रखो, किसी भी चीज से भयभीत मत होना। अगर तुम्हें लगे कि भय होगा और तुम सह न पाओगे तो प्रयोग मत करो। पहली विधि ही सर्वोत्तम है। अगर पहली विधि के प्रयोग में भी तुम्हें लगे कि अतिशय गर्मी पैदा हो रही है, तो भाव करो कि प्रकाश किरणें शीतल हैं, ठंडी है। तब तुम अनुभव करोगे कि उष्णता की जगह ठंडक उतर आई है। निर्णय तुम्हारा है, प्रयोग करके स्वयं जानो। स्मरण रहे, किसी भी विधि में यदि अत्यधिक बेचैनी या असहनीयता हो तो मत करो। दूसरे उपाय हैं, दूसरी विधियां हैं। हो सकता है ये विधि तुम्हारे लिए ना हो। अनावश्यक उपद्रवों में मत पड़ो, समाधान के बजाय समस्या ही बढ़ेगी। इसीलिए भारत में हमने एक विशेष योग का विकास किया, सहज योग। सहज का अर्थ है सरल, स्वाभाविक, स्वतः स्फूर्त।
सहज को सदा याद रखो। अगर तुम्हें महसूस हो कि कोई विधि सहजता से तुम्हारे अनुकूल पड़ रही है, अगर वह तुम्हें रास आए, अगर उसके प्रयोग से तुम अधिक स्वस्थ, अधिक जीवंत, अधिक सुखी अनुभव करो, तो समझो कि वही विधि तुम्हारे लिए है। तब उसके साथ यात्रा करो। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। अनावश्यक समस्याएं मत पैदा करो। मनुष्य की आंतरिक व्यवस्था बहुत जटिल है। यदि तुम कुछ भी जबरदस्ती करोगे तो तुम बहुत सी चीजें नष्ट कर सकते हो। इसलिए अच्छा है किसी ऐसी विधि के साथ प्रयोग करो जिसके साथ तुम्हारा अच्छा तालमेल हो।